किया जाता है, उसी भारत में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वो बड़े नेता थे जिनकी एक चाल ने इस देश को सदियों पीछे धकेल दिया। असली गद्दारी जानिए आज भारत जिस संविधान पर गर्व करता है, जिसकी वजह से हर नागरिक को बराबरी का हक मिला, उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त वो लड़ाई लड़ी थी जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। आज हम उनके विचारों की बात करते हैं, लेकिन उस समय उनका विरोध करने वाले कौन थे? वही लोग जिन्होंने अंबेडकर के सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नहीं बल्कि पूरे भारत के दलित, बहुजन, शोषित समाज का गला घोंटने का काम किया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई नहीं था, ना है, ना होगा। जिस देश में अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसी देश में उन्हें अपमानित किया गया, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी ताकत थी ज्ञान, तर्क और इंसाफ। उनका हर कदम, हर फैसला इस देश के लिए था, लेकिन विरोधियों की चालें इस देश को तोड़ने के लिए थीं। आज हम उन चेहरों को सामने लाएंगे जो देश की असली प्रगति के दुश्मन थे, और हम दिखाएंगे कैसे डॉक्टर अंबेडकर अकेले पूरी व्यवस्था से लड़ते रहे। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई है। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ सबसे बड़ा और संगठित विरोध उस समय के बड़े नेताओं से ही आया था। नाम लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नाम जो आज इतिहास में बड़े सम्मान से लिए जाते हैं, उन्होंने अंबेडकर की राह में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए। सबसे पहले बात करते हैं गांधी की। जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, तो गांधी ने पूना पैक्ट के जरिए उसे कुचल दिया। गांधी ने उपवास रखकर अंबेडकर पर दबाव बनाया ताकि दलितों को राजनीतिक शक्ति न मिले। सवाल यह है, अगर गांधी वाकई सबके हितैषी थे तो उन्होंने दलितों के अधिकारों पर सौदा क्यों किया? क्यों अंबेडकर की राजनीतिक आवाज को खत्म करने की कोशिश की गई? दूसरी तरफ नेहरू का रवैया भी कोई अलग नहीं था। जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार देना चाहा, तो नेहरू सरकार ने उसे संसद में पास कराने से रोका। आखिर क्यों अंबेडकर के आधुनिक भारत बनाने के सपने को बार बार रोका गया? और पटेल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत के लौह पुरुष थे, वो भी अंबेडकर से कई मुद्दों पर असहमत थे और खुलेआम उनकी आलोचना करते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे अंबेडकर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अंबेडकर अकेले नहीं झुके। उनके पास न सत्ता थी, न भीड़, बस एक कलम थी, और वही कलम आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिस संविधान पर भारत चलता है, उसकी बुनियाद अंबेडकर ने रखी थी। अगर उस वक्त गांधी, नेहरू, पटेल की राजनीति न होती तो आज भारत कहीं आगे होता। इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो अधूरी कहानी है। असली कहानी ये है कि अंबेडकर ने देश के लिए वो कुर्बानी दी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर की असली ताकत उनकी शिक्षा थी। जिस समय भारत के करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित थे, अंबेडकर ने अमेरिका और लंदन से डिग्रियां ली। यही बात उस दौर के ब्राह्मणवादी नेताओं को खटकती थी। वे जानते थे कि अगर अंबेडकर का विचार आगे बढ़ा तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यही कारण था कि संविधान सभा में भी अंबेडकर को बार बार अपमानित किया गया। लोग उनके कपड़ों पर टिप्पणी करते थे, उनके उच्चारण पर हंसते थे, लेकिन अंबेडकर ने हर अपमान को अपने आत्मसम्मान में बदल दिया। गांधी, नेहरू, पटेल ने मिलकर उन्हें राजनीतिक तौर पर अलग थलग करने की साजिश रची। जब अंबेडकर ने अलग दलित आंदोलन शुरू किया तो उसे देश विरोधी घोषित कर दिया गया। सवाल यह है, जो आदमी दलितों को बराबरी दिलाना चाहता था, उसे देश विरोधी क्यों कहा गया? असल में वो ब्राह्मणवादी ताकतें थीं जो चाहती थीं कि भारत हमेशा जातिवाद में डूबा रहे ताकि कुछ खास जातियों का वर्चस्व बना रहे। अंबेडकर का विरोध व्यक्तिगत नहीं था, वो पूरी व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर हमला किया, इसलिए उन्हें हिंदू विरोधी कहा गया। लेकिन क्या सच्चाई को सामने लाना गुनाह है? अंबेडकर ने हमेशा कहा, मैं उस धर्म को नहीं मान सकता जो इंसानों में भेदभाव करे। यही वजह थी कि उन्होंने आखिर में बौद्ध धर्म अपनाया ताकि शोषित समाज को आत्मसम्मान मिल सके। उनकी ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी,
ये पूरे समाज की लड़ाई थी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी उस आदमी की जिसने अकेले पूरी व्यवस्था से लड़ने की हिम्मत दिखाई। आप सोचिए, जिन लोगों ने भारत की आजादी की बातें की, वही लोग अंबेडकर की आजादी छीनने में लगे थे। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि उस जातिगत शोषण से भी आजादी थी जो भारत को अंदर से खा रही थी। लेकिन जब अंबेडकर ने दलितों के लिए बराबरी की मांग रखी, तो नेहरू और गांधी जैसे बड़े नेता सामने आकर उन्हें रोका। क्या ये वही भारत था जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी थी? हिंदू कोड बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की, तो संसद में हंगामा हुआ। वही नेता जो आज समाज सुधारक कहे जाते हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया। अंबेडकर ने बार बार कहा, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जातिवाद और लैंगिक भेदभाव खत्म करना होगा। लेकिन सत्ता के लालची नेताओं ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस बिल को पास नहीं होने दिया। आखिरकार थक हार कर अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, जिसने संविधान दिया उसे ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये सिर्फ राजनीतिक धोखा नहीं था, ये इस देश की आत्मा के साथ धोखा था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का मकसद था महिलाओं को संपत्ति में बराबरी, विवाह में अधिकार और तलाक का हक देना। लेकिन यही वो जगह थी जहां उनके विरोधियों का असली चेहरा सामने आया। नेहरू सरकार ने बार बार उस बिल को रोका, संसद में चर्चा नहीं होने दी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने इस साजिश को समझा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिस आदमी ने संविधान लिखा, उसे अपने ही देश में महिलाओं के अधिकार दिलाने से रोका गया। नेहरू ने उस वक्त राष्ट्रहित का बहाना बनाया, लेकिन हकीकत ये थी कि ब्राह्मणवादी मानसिकता इस बदलाव से डर गई थी। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर औरत को बराबरी का हक मिले, लेकिन सत्ता के भूखे इन नेताओं ने उस सपने को कुचल दिया। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर झुके नहीं। उन्होंने कहा था, मैं जला दिया जाऊं तो मंजूर है, पर झुकूंगा नहीं। यही वजह है कि आज भी अगर भारत में महिलाओं को अधिकार मिलते हैं तो उसकी बुनियाद अंबेडकर की कलम से रखी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में शूद्रों और दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस यातना की कहानी थी जो उन्होंने पूरी जिंदगी झेली थी। पूना पैक्ट से लेकर हिंदू कोड बिल तक हर जगह उनके खिलाफ साजिशें रची गईं। आखिरकार जब उन्हें लगा कि जातिवादी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक क्रांति थी। उन्होंने करोड़ों लोगों को संदेश दिया कि अगर इस समाज में सम्मान नहीं मिलता तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन विरोधियों ने इसे भी तोड़ मरोड़ कर देशद्रोह बताया। असल में देशद्रोही वो थे जिन्होंने देश को जातिवाद के जहर में डुबो दिया। अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना उनकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने भय और गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। आज हम जो बराबरी की सांस लेते हैं, वो अंबेडकर की इसी बगावत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सोचिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश में नहीं होते तो आज भारत का क्या हाल होता। जिस संविधान पर आज गर्व किया जाता है, वो कभी बना ही नहीं होता। दलित, बहुजन, महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, वोट देने का अधिकार शायद कभी नहीं मिलता। भारत आज भी वर्ण व्यवस्था के उसी अंधेरे में जकड़ा होता, जहां कुछ ऊंची जातियों का राज चलता और बाकी करोड़ों लोग सिर्फ गुलाम बने रहते। अंबेडकर अकेले वो शख्स थे जिन्होंने उस अंधेरे में रोशनी की लौ जलाई। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज भी हमारे समाज में छुआछूत खुलेआम चलता, दलितों का मंदिरों में प्रवेश रोक दिया जाता,
महिलाएं बिना अधिकारों के जीने को मजबूर होती। अंबेडकर ने भारत को संविधान ही नहीं दिया, उन्होंने आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। उनके विरोधियों ने भारत को जातिवाद में डुबोने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंबेडकर ने इस देश को संविधान, शिक्षा और बराबरी का रास्ता दिखाया। असली भारत, असली आजादी तभी आई जब अंबेडकर ने कलम उठाई, और ये सच कभी कोई मिटा नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में खड़े हुए नेता सिर्फ विरोधी नहीं थे, बल्कि उस ब्राह्मणवादी सोच के प्रतिनिधि थे जो सदियों से दलितों और शोषितों को दबाकर रखना चाहती थी। अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने उन चेहरों को बेनकाब किया जो ऊपर से देशभक्त दिखते थे लेकिन असल में जातिवाद के पोषक थे। अंबेडकर ने अकेले वो कर दिखाया जो करोड़ों लोगों का सपना था, बराबरी, न्याय और सम्मान। आज जिन नेताओं के नाम पर सड़कें और स्टैच्यू बनते हैं, असल में इतिहास उन्हें धोखेबाज के तौर पर याद रखेगा। अंबेडकर को कभी सत्ता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने विचारों से सत्ता को हिला दिया। अगर आज आप बराबरी से जी रहे हैं तो उसकी वजह अंबेडकर हैं। अंबेडकर ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत को इंसानियत सिखाई। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस देश में अन्याय हुआ, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सच्चाई जानना चाहता है। आज भी अंबेडकर के विचार दबाए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच को आवाज दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए ताकि पूरी दुनिया जाने कि अंबेडकर का सपना अभी जिंदा है। अगली बार हम और गहरे सच लेकर आएंगे। भीम का मिशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।